जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास 200 रुपीज है या 500 रुपीज है तब भी आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके करोड़पति बन सकते हो। कैसे? आप मार्केट में नए हो, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इंडेक्स फंड क्या है? मैं जानता हूं बहुत सारे लोग इंडेक्स फंड की नाम पहली बार सुन रहा है। तो इंडेक्स फंड क्या है? भारत के शेयर मार्केट में टोटल 5000 से भी ऊपर कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, भारत के शेयर मार्केट में टोटल 5000 से भी ऊपर कंपनी लिस्टेड है, लेकिन इसमें से इंडिया के टॉप 50 कंपनी इंडेक्स फंड में है। तो टॉप 50 कंपनी क्या क्या है? जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री, टीसीएस एक टाटा की कंपनी है, आईटीसी, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इस तरह के कंपनी इंडेक्स फंड में है। एक साथ 50 कंपनी है। अगर आप इंडेक्स फंड बाय करते हो तो टॉप 50 कंपनी में ही आपका पैसा रहेगा। तो टॉप 50 कंपनी बाय करने के लिए आपको निफ्टी 50 इंडेक्स फंड बाय करना पड़ेगा। तो एक तरफ से आपका टेंशन खत्म, क्योंकि आपका पैसा इंडिया के टॉप 50 कंपनी में ही है। क्योंकि इंडिया के टॉप 50 कंपनी कभी एक साथ डूब नहीं सकता। इंडिया के टॉप बैंक एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये भी इंडेक्स फंड में है। अगर एक मंथ में आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए 500 रुपीज है, किसी के पास 5000 रुपीज है, तो आप इन्वेस्ट करना चाहते हो और बढ़िया रिटर्न कमाना चाहते हो तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि इंडेक्स फंड से 13 से 15% रिटर्न इजीली मिल सकता है। अगर आप बैंक में एफडी करते हो तो आपको 4% से 6% रिटर्न मिलेगा। तो इंडेक्स फंड की रिटर्न बैंक से ऑलमोस्ट 3 गुना है। आप यहाँ पे इंडेक्स फंड की 10 ईयर्स रिटर्न देख सकते हो और 20 ईयर्स रिटर्न भी देख सकते हो। अगर आपके पास महीने में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ही मिनिमम अमाउंट बचता है। अगर आप मार्केट में नए हो, आप कौन सा स्टॉक बाई करें, कौन सा स्टॉक सेल करें, ये आपको समझ में नहीं आता है, तो आप इंडेक्स फंड बाई कर सकते हो। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड इंडिया के टॉप 50 कंपनी है। आप इस टॉप 50 कंपनी का मार्केट कैप देख सकते हो। अगर आप 200 रुपीज भी इन्वेस्ट करते हो या 500 रुपीज भी इन्वेस्ट करते हो या 5000 रुपीज भी इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा इसी कंपनी में ही रहेगा। मैंने आपको बोला था इंडिया के शेयर मार्केट में 5000 से भी ऊपर कंपनी है। तो सिर्फ और सिर्फ 50 कंपनी का टोटल मार्केट कैप है 53% के आसपास। मतलब 5000 कंपनी एक तरफ और 50 कंपनी एक तरफ। और एक बात, अगर इस टॉप 50 कंपनी में से कोई भी कंपनी बुरा परफॉर्मेंस करता है तो इस कंपनी को टॉप 50 में से निकाल दिया जाएगा। उसके बदले और एक कंपनी यहाँ पे बैठ जाएगा। तो दो तरह के फंड है, एक है इंडेक्स फंड और एक म्यूचुअल फंड। तो इंडेक्स फंड में टॉप 50 कंपनी है, ये आपको खुद को बाय करना पड़ेगा, खुद को सेल करना पड़ेगा। और म्यूचुअल फंड अलग अलग कंपनी के अलग अलग म्यूचुअल फंड है, जैसे कि एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड है, एसबीआई का म्यूचुअल फंड है। और म्यूचुअल फंड में कौन सा कंपनी रहेगा ये आपका फंड मैनेजर सेट करेगा। दूसरा है एक्सपेंस रेशियो। तो इंडेक्स फंड की एक्सपेंस रेशियो है 0.2% के आसपास। क्योंकि आप खुद से बाय सेल करते हो तो इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है। और म्यूचुअल फंड की एक्सपेंस रेशियो 1% और 2%, क्योंकि ये आपका म्यूचुअल फंड मैनेजर कंट्रोल करेगा, इसके लिए इसका चार्ज थोड़ा ज्यादा है। तो आपको इंडेक्स फंड ही चूज करना चाहिए क्योंकि इसका चार्ज बहुत ही लो है। तो आपका पैसा टॉप 50 कंपनी में ही रहेगा, नो टेंशन। लेकिन आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको 1% या 2% चार्ज देना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में देखा जाए आपको लाखों रुपए चार्ज में ही देना पड़ेगा। मान लीजिए आप आने वाले 10 साल में आप इंडेक्स फंड में 2 करोड़ रुपए कमा लिया, तो यहाँ पे आपको चार्ज बहुत कम देना पड़ेगा। अगर आप म्यूचुअल फंड से 2 करोड़ कमाते हो तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। आप मंडे टू फ्राइडे आपके मोबाइल से इंडेक्स फंड बाई सेल कर सकते हो। आप आपके मोबाइल से आज बाई करके कल भी सेल कर सकते हो, या आज बाई करके 1 ईयर बाद भी सेल कर सकते हो, 10 ईयर बाद भी सेल कर सकते हो। अगर आपका लॉकिंग पीरियड 0 है तो मंडे टू फ्राइडे दिन में कभी भी सेल कर सकते हो। तो इंडेक्स फंड के मैजिक समझने के लिए आपको 4 थिंग्स फॉलो करना चाहिए। पहला है अर्ली एज इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए आपका एज अभी 20 ईयर्स है तो आज से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, इससे आपको ज्यादा कंपाउंडिंग रिटर्न मिलेगा। अगर आप 10 साल 20 साल होल्ड करते हो, इससे आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा, आपको ज्यादा कंपाउंडिंग रिटर्न मिलेगा। आप जितना ज्यादा समय होल्ड करोगे आपको उतना कंपाउंडिंग रिटर्न ज्यादा मिलेगा। कंपाउंडिंग 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ये मैंने नहीं बोला, ये आइंस्टाइन ने बोला है। आप देख सकते हो। अगर आप 10 साल 15 साल होल्ड कर लेते हो तो यहाँ पे आपको कंपाउंडिंग रिटर्न मिलेगा, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट पे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरा है एसआईपी। एसआईपी का मतलब है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब आपको हर एक मंथ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। आप चाहे तो आपके पैसे के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप महीने में 500 भी कर सकते हो, आप 5000 भी कर सकते हो, आप आपके हिसाब से कर सकते हो। तो आपको एसआईपी करना जरूरी है, मतलब आपको हर एक मंथ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और एसआईपी के बदले आप लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते हो। किसी महीने पे आप एक साथ 20,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हो, वो भी एक साथ कर सकते हो। तो आपको अर्ली एज इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। आप 20s में हो या 30s में हो, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा।
इससे आपका इन्वेस्टमेंट का गुड हैबिट बन जाएगा। दोस्तों ग्रो आप स्टॉक्स या एंजल वन किसी भी ऐप से आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आप स्टॉक्स ऐप से कैसे इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो अब मैंने मेरे आप स्टॉक्स अकाउंट पे आ गया हूँ। उसके बाद थोड़ा नीचे आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। उसके बाद होम ऑप्शन पे जाके आपका आप स्टॉक्स अकाउंट सेटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे आप स्टॉक्स फॉर इन्वेस्टर और आप स्टॉक्स फॉर ट्रेडर है। अगर आप यहाँ पे आप स्टॉक्स फॉर ट्रेडर सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपका ट्रेडिंग मोड एक्टिवेट हो जाएगा और स्विच टू आप स्टॉक्स प्रो खुल जाएगा, देख सकते हैं। तो यहाँ पे माई लिस्ट पे देख सकते हैं आप स्टॉक्स फॉर ट्रेडर के लिए, ऑर्डर पे देख सकते हैं। ये है ट्रेडर के लिए, ओनली फॉर ट्रेडर। और पोर्टफोलियो में देख सकते हैं क्या क्या होल्डिंग था। तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको आप स्टॉक्स फॉर इन्वेस्टर पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने आप स्टॉक्स फॉर इन्वेस्टर पे क्लिक कर दिया। उसके बाद स्विच टू आप स्टॉक्स फॉर इन्वेस्टर पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको आप स्टॉक्स फॉर इन्वेस्टर खुल गया है। तो आप इजीली इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं चलिए देखते हैं। इसके लिए आपको म्यूचुअल फंड पे क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, इसके ऊपर आपको थोड़ा सा क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके का इंडेक्स फंड है, जैसा कि यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है। इसका 3 ईयर रिटर्न देख सकते हो और एक्सपेंस रेशियो 0.2% देख सकते हो, फंड साइज देख सकते हो। उसके बाद थोड़ा नीचे आपको HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान है, SBI निफ्टी इंडेक्स फंड है। आप चाहे तो किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पॉपुलर इंडेक्स फंड है यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। तो उसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इसका ट्रैकिंग एरर देख सकते हो, बहुत ही लो है। फंड साइज हाई, एक्सपेंस रेशियो 0.2% है। उसके बाद थोड़ा नीचे यहाँ पे क्लिक करके आप इसका 3 ईयर रिटर्न देख सकते हो 28.25% के आसपास। 5 ईयर रिटर्न देख सकते हो करीब 13% के आसपास। ट्रैकिंग एरर 0.03% और एक्सपेंस रेशियो 0.20%। तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो और ट्रैकिंग एरर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है और इसके एक्सपेंस रेशियो और ट्रैकिंग एरर बहुत ही मिनिमम है। तो यहाँ पे चार्ट पे क्लिक करके आप ऑल टाइम रिटर्न देख सकते हो। 5 ईयर रिटर्न देख सकते हो 12% के आसपास। तो इस इंडेक्स फंड ने पिछले 3 ईयर में आपको 28% के आसपास रिटर्न दिया है, आप देख सकते हो। तो इस इंडेक्स फंड 1 जनवरी 2023 पे स्टार्ट हुआ था और इसका लॉकिंग पीरियड भी देख सकते हो, नो लॉकिंग पीरियड। नो लॉकिंग पीरियड का मतलब है आप इसको कभी भी सेल कर सकते हो। तो हमेशा फंड प्लान पे आपको ग्रोथ रख के बाई करना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ प्लान सबसे बेस्ट है। यहाँ पे डिविडेंड पे आउट फंड भी देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको डिविडेंड मिल सकता है और डिविडेंड डी इन्वेस्ट पे आप क्लिक करते हो तो आपको डिविडेंड डी इन्वेस्टेड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको ग्रोथ प्लान ही सिलेक्ट करना चाहिए। और यहाँ पे टैक्सेस भी देख सकते हो। अगर इसको आप 1 ईयर से ज़्यादा टाइम होल्डिंग करते हो तो आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन 1 ईयर के अंदर सेल करते हो तो आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। और यहाँ पे आपका एग्जिट लोड है 0%। इस फंड के अंडर टोटल 52 स्टॉक्स है और 9 सेक्टर है। तो यहाँ पे कौन सा सेक्टर में क्या क्या वेटेज है यहाँ पे देख सकते हो। फाइनेंशियल सर्विस है, एनर्जी है, टेक्नोलॉजी है, कंज्यूमर डिफेंसिव है। उसके बाद होल्डिंग पे जाके कौन सा कंपनी का कितना वेटेज है वो देख सकते हो। यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस, LNT, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर सब कुछ है। टोटल 50 कंपनी इसके अंडर है। तो अब मैं बैक करके आप स्टॉक्स के होम पेज में फिर से आ गया हूँ। उसके बाद आपको म्यूचुअल फंड पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे सिंपली SIP पे क्लिक कर दिया और 500 पे क्लिक कर दिया। और यहाँ पे आप आपका डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप कौन सा डेट में SIP करना चाहते हो वो भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आप ऑटो SIP सिलेक्ट कर सकते हो। ऑटो SIP सिलेक्ट करके आपका बैंक अकाउंट से हर मंथ पैसा कट जाएगा और इन्वेस्ट हो जाएगा। और आप मैनुअली भी कर सकते हो, आप हर मंथ इस ऐप पे आके इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे UPI ID से आप आपका पेमेंट करके इन्वेस्ट कर सकते हो। इस तरीके से आप स्टॉक से इंडेक्स फंड बाई कर सकते हो। अगर इंडेक्स फंड में 1 टाइम या लम सम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो वो भी यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे 10,000 पे मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद व्यू और टैक्सेस देख सकते हो 0.15% के आसपास। फिर प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक कर दिया। फिर यहाँ पे भाया UPI ID डाल के आपका UPI ID डाल के यहाँ पे आपको बाई करना पड़ेगा।
तो इस तरीके से आप इंडेक्स फंड में लमसम या मंथली इन्वेस्ट कर सकते हो। आप स्टॉक्स अकाउंट पे अलग अलग तरीके का इंडेक्स फंड देखना चाहते हो तो आपको म्यूचुअल फंड पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे SIP कैलकुलेटर भी है, आप महीने में 5000 इन्वेस्ट करके करोड़पति बन सकते हो। तो इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। आपको महीने में 5000 SIP करना पड़ेगा, 25 ईयर्स के लिए करना पड़ेगा और साल भर में आपका कंपाउंडिंग रिटर्न 13% के आसपास होना चाहिए। उसके बाद आपको सी हाउ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो आप महीने में कितना रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हो, कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, वो यहाँ पे डाल के आप SIP कैलकुलेट कर सकते हो। दोस्तों, आपको सिंपल तरीके से आप कैसे इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो वो तो दिखा दिया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप स्टॉक से इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।